हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे और सारे अपने घरों में सुरक्षित होंगे। किरण आदित्य शिक्षा पर आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 8 कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। इसकी 2 एक्सरसाइजेज हम बहुत ही सक्सेसफुली ख़त्म कर चुके हैं और हम अब थर्ड एक्सरसाइज पढ़ेंगे। थर्ड एक्सरसाइज पे हमें आना है, दैट इज़ 8.3। बट उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आप बहुत ही फेमिलियर हैं इस टर्म से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत छोटी क्लासेस 6, 7, 8 में ही आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल होते हैं जिनका सम जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। तो अगर हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता ही है। तो इसके अलावा जो दो एंगल बचेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी, इसका सम, ये नेम तो इसके कुछ भी हो सकते हैं, इसका सम भी 90 होगा। तो ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में दो एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्मूले हैं जो कि आपको लर्न करने हैं एक्सरसाइज पर आने से पहले। बहुत ही आसान है और मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ, आप ध्यान देंगे। देखिए, इसमें 6 रेशियोज़ हैं, वही साइन 90 माइनस ए या 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। अगर मैं थीटा से एंगल को दिखा रही हूँ, यहाँ पर बुक में ए से दिखाया गया है तो ए या थीटा एक ही बात है। एंगल को हम किसी, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा इज एंगल, तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू हमेशा कॉस थीटा के इक्वल होती है। ठीक है, इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो है वो साइन थीटा के इक्वल होती है। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, और इसी तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के इक्वल होता है और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है। तो ये 6 आपको, ये अपने अल्टरनेट के इक्वल होते हैं, बस आपको याद कर लेना है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो ये आपको लर्न करने, कहने का मतलब ये है, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए, समझिए इसको। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं थीटा को ले रही हूँ 60 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 60 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू कॉस 60 की होगी। कैसे, देखिए, साइन 90 माइनस 60 यानी कि 30 आ गया, यानी कि साइन 30। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और कॉस 60 की भी वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यानी कि जो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू है वही कॉस थीटा की भी वैल्यू होती है। इसी तरीके से समझ लीजिए, टेबल से आप इन वैल्यूज़ को तो लर्न कर ही चुके होंगे अब तक। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कैसे, देखिए, अगर मैं थीटा को कोई भी ले लीजिए एंगल, मैं 30 डिग्री ले लेती हूँ यहाँ, तो दोनों जगह थीटा की जगह 30 लगा लीजिए, तो tan 90 माइनस 30 की जो वैल्यू होगी वही कॉट 30 की होगी। ध्यान रखना है कि थीटा की जगह 30 लिखना है, हम कह रहे हैं कि थीटा 30 है, तो tan 90 माइनस करके ये कितना आ गया, ये आ गया 60 डिग्री और ये रहा कॉट 30 डिग्री। तो जो कॉस tan 60 की वैल्यू होती है √3, वही कॉट 30 की भी वैल्यू होती है √3। समझ गए होंगे आप। इसी तरीके से लास्ट वाला एग्जांपल भी समझ लीजिए। मैंने बोला कि जो सेक 90 माइनस थीटा होता है वही कोसेक थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप कुछ भी ले लीजिए, 60, 45 कुछ भी, अगर हम थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस 45, थीटा की जगह 45 की जो वैल्यू होगी वही कोसेक 45 की भी वैल्यू होगी। ठीक है, तो सेक 90 माइनस 45 माने 45 ही बचेगा और यहाँ कोसेक 45।
ठीक है। और sec 45 क्या होता है, √2, और cos sec 45 भी क्या होता है, √2। तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब इनका यूज़ क्या होता है, इनका यूज़ होता है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिन एंगल्स की वैल्यू हमको टेबल से पता नहीं है, टेबल में आपको कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही दी है, आपको पता है कि टेबल में आपको जो है सारी वैल्यूज़ नहीं दी हैं, टेबल में आपको कुछ ही स्पेसिफिक वैल्यूज़ दी हैं। स्पेसिफिक वैल्यूज़ माने आपको टेबल में 0 डिग्री की वैल्यू दी है, आपको टेबल में 30 डिग्री की वैल्यू दी है, 45 डिग्री की दी है, 60 डिग्री की दी है और 90 डिग्री की दी है, ठीक है। तो अगर उसके अलावा अगर कोई ऐसी वैल्यूज़ दे दी जाती हैं जो आपको टेबल से पता ही नहीं है, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए इन फॉर्मूलाज का यूज़ होता है। देखिए कि हम कैसे करेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही केयरफुली सीखना है, ठीक है। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक बच्चे करते हैं, मैं भी बताऊँगी आपको क्या करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर मैं शुरू कर रही हूँ 8.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन 1 है इवैल्यूएट, इसके 3-4 पार्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट। अब क्या इवैल्यूएट करना है, पहला देखिए, पहला आपको इवैल्यूएट करना है sin 18, ठीक है, अपॉन cos 72। अब देखिए, अब आपको समझ आएगा कि उसका क्या यूज़ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या यूज़ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज़ का। आपको क्या sin 18 डिग्री की वैल्यू पता होती है टेबल से, नहीं होती है, और ना ही cos 72 डिग्री की वैल्यू टेबल से पता होती है। तो हम इसको कैसे करेंगे, अगर हम इनको दोनों को एक जैसा ही बना दें तो क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैसे बना सकते हैं, या तो हम इसको cos 72 ही बना दें, या इसको चेंज करके sin 18 बना दें। मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, वो आपकी इच्छा पर है, आपके विल पर है कि आप किसको चेंज करना चाहते हैं। मैं मान लिया इसको चेंज कर रही हूँ, तो हम 90 माइनस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, वैल्यू तो 18 ही रहनी चाहिए, ठीक है, वैल्यू तो 18 ही रहनी चाहिए, लेकिन फॉर्म चेंज हो जानी चाहिए, और 90 माइनस में लाना है। तो 90 में से नीचे वाले एंगल को माइनस, यहाँ पे तो आप साइन ही लिखेंगे, ध्यान दीजिए मेरी बात को। इस 18 को आपने चेंज करना है, ठीक है, 90 माइनस की फॉर्म में लाना है। तो 90 माइनस नीचे वाला एंगल, ध्यान दीजिए, 90 माइनस 72 लिख दिया मैंने। कहने का मतलब है, मतलब तो इसका 18 ही रहा ना, ये 18 है, और 90 माइनस 72 भी 18 ही होता है ना। तो इसका मतलब तो 18 ही रहा, लेकिन फॉर्म मैंने चेंज कर दी, क्योंकि मैं यहाँ पे 90 माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहती हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। और नीचे वाले में आपको कुछ नहीं करना है, 90 माइनस की जगह उतना ही आएगा जितना नीचे वाला एंगल दिया होगा। ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक ही चेंज करना है, मैंने ऊपर वाला चेंज करा और नीचे को मैं लिख देती हूँ cos 72, ठीक है, cos 72 डिग्री। तो ऊपर अब मैं क्या करूँगी, अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा समझिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, cos 72, ठीक है, cos थीटा, थीटा क्या है 7, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, और थीटा क्या है 72। तो ऊपर हो गया cos 72 और नीचे भी हो गया cos 72। अब ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 1। हमें एंगल की वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है, इसको बार बार देखिएगा, अगर एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखिए। उसके बाद अगला है, एक और मैं बता देती हूँ आपको, इसी का सेकेंड पार्ट है, 10-26 डिग्री, ठीक है, ओवर cot 64 डिग्री। और ये हमेशा ऐसे ही एंगल दिए होंगे दोनों जिनका सम 90 होगा, ये ध्यान रखना है। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा तो दोनों एंगल ऐसे होंगे जिनका सम 90 होगा, इन दोनों का सम 90 होता है। तो बस या तो हम 10 को cot बना लें या cot को 10 बना लें, तो किसी को भी बना सकते हैं। मैं इसी को चेंज करती हूँ, तो 26 को लिख सकते हैं 90 माइनस 64, नीचे वाला एंगल, और 90 में से 64 माइनस करते तो 26 ही आता है, ठीक है। सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज कर दी मैंने, और नीचे एक ही को चेंज करना है, दूसरे को ऐसे लिखना है। और 10 90 माइनस थीटा, ये थीटा समझिए इसको, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, थीटा क्या है 64, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा cot 64, ये कैंसिल होके आ गया 1, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वैसे होना नहीं चाहिए। इसका एक और मैं बता देती हूँ, थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है, देखिए थर्ड पार्ट क्या है, cos 48 डिग्री
माइनस, जब भी इस तरीके के एंगल दिए होंगे तो हमेशा ऐसे ही एंगल दिए होंगे जिनका सम क्या होता है 90 होता है। देखिए ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इनको देखकर ही आपको एग्जाम में समझ जाना है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला ही फॉर्मूला लगना है, ठीक है। तो किसी भी एक को चेंज कर लीजिए, मैं इसको चेंज करती हूँ, मैं इसको लिख देती हूँ cos 90 माइनस दिस एंगल 42, क्योंकि 90 में से 42 माइनस करते तो 48 आता है, तो इसका मतलब भी 48 ही है, बस लिख दिया मैंने 90 माइनस की फॉर्म में, ठीक है। माइनस साइन, एक ही को चेंज करना, ध्यान रखेंगे, दोनों को चेंज कर देंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे जीरो से घूम के फिर जीरो पे, फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब cos 90 माइनस, अगर मैं इसको थीटा कहूँ तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और थीटा क्या है 42, यानी कि इसकी जगह आ जाएगा साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री ये भी है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। इसका फोर्थ वाला भी बिल्कुल ऐसा ही है। आई होप कि आप इसको कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें मैं बता देती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट पार्ट आपको बता रही हूँ, ध्यान देंगे इसमें, ठीक है। 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री, ठीक है। 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप चेंज ये करिए, सब मल्टीप्लाई में है, सारे मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में जो है अगर सीक्वेंस आगे पीछे कर दे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम ये देखेंगे कि किसका कॉम्प्लीमेंट्री किसके साथ बन रहा है, इसका इसके साथ बन रहा है, क्योंकि 48 और 42 90 होता है और 23 और 67, तो इनको उसी के बराबर में लिख लीजिए। मतलब आप ऐसा करिए कि 1048 के साथ लिख दीजिए 1042 को, ठीक है, और 1023 के साथ लिख दीजिए 1067 को, क्योंकि इसका और इसका सम 90 होता है। अब इन दोनों में से कोई एक चेंज करना है और इन दोनों में से कोई एक चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ 1048 को मैं लिख देती हूँ 90 माइनस 42 डिग्री, और इसको ऐसे रहने देना है। एक को, दोनों का सम अगर 90 है तो एक को चेंज करना है, एक को नहीं करना है। इसी तरीके से इसमें से मैं इसको कर देती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 10 90 माइनस 67 डिग्री, 90 माइनस 67 23 होता है, और इसको ऐसे ही रहने देंगे आप, ठीक है। तो अब 10 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा है तो 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, थीटा है 40, तो ये हो जाएगा कॉट 42 इंटू ये ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा इसी तरीके से कॉट 67, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और ये ऐसे ही रहेगा 1067, ठीक है। और जो कॉट होता है वो क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/1042, इसको ऐसे लिखिए, इंटू इसको लिख सकते हैं 1/1067, ठीक है, 1/1067, और इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 × 1 यानी कि 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट चलिए मैं बता देती हूँ, उसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बता देती हूँ। 2 का सेकेंड है cos 38 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपको शो दैट है, ये क्वेश्चन है शो दैट, आपको शो करना है, शो दैट ऐसा होगा। चेंज कर दीजिए, 38 और 52 90 होता है, तो हम इसको लिख देंगे cos 90 माइनस 52, ठीक है, cos 90 माइनस 52, इसको लिख देंगे cos 52, ठीक है, माइनस इसको लिख देंगे साइन 90 माइनस 38, इसको लिख देंगे साइन 90 माइनस 52, इसको लिख देंगे साइन 52। तो ये कितना हो जाएगा cos 90 माइनस, ये हो जाएगा साइन 52 इंटू cos 52, ठीक है, माइनस साइन 52 cos 52 इंटू साइन 52। cos 52 क्यों हुआ ये, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यहाँ भी cos 90 माइनस थीटा साइन, तो देखो साइन 52 cos 52, यहाँ भी cos 52 साइन 52, एक ही बात है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इक्वल्स टू 0। तो आई होप कि आपको समझ आए होंगे ये सारे क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करिए और रिवाइज कर करके वीडियो को देखिए,
और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।